हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है ज्योग्राफी का। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हमने दो फैमिलीज़ को, दो डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट प्लेसेस, उनको कंपेयर किया। फिर हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया, आफ्टर दैट लैंड यूज़ के बारे में डिस्कस किया। फिर अब हमारा टॉपिक अब आगे कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पिक्चर में कैसे दिखाया गया है। यहाँ पे हाथ से हल वगैरह चलाकर ज़मीन गांव में हल जोत कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह हैं। यहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखें, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। अब आ जाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसके साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो ये कहाँ हमें ले जा रहा है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की तरफ। जंगलों की सफाई हो रही है, लैंड ये नेचुरल रिसोर्स जो है ये कम हो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है इस लैंड की जो है ये हमें चेक करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है, फर्टिलाइज़र्स हैं, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. Soil. सेकेंड आ जाता है हमारा सब टॉपिक सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं? जो ये थिन लेयर है, ग्रेनी है, सब्सटेंस है, कवरिंग द सरफेस, जो हमारी अर्थ को ऊपर से कवर करती है, उसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ? लैंड के साथ, ज़मीन के साथ। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंड फॉर्म्स है ये एक जगह से दूसरी जगह सॉइल डिफरेंट है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ये सॉइल है ये ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स एंड weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. ये मौसम की लिहाज से चेंज है। The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. जो मिनरल्स का राइट मिक्स है और जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। अब ये लैंडस्लाइड्स क्या हैं? इस पिक्चर में दिखाया गया है लैंडस्लाइड्स। जैसे जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड्स, नेशनल हाईवे पे ज़मीन खिसकती है, उसी को हम लैंडस्लाइड्स, ऊंची जगहों से ज़मीन खिसकती है, मिट्टी ऊपर से पहाड़ों से नीचे आती है। वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हमें पहाड़ों पे हमें जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो इससे ये लैंडस्लाइडिंग कम हो जाएगी। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। क्या हो जाता है? ये मास मूवमेंट ऑफ रॉक है। यही जो मैंने अभी कहा, डिब्रीज और अर्थ डाउन है स्लोप, ये नीचे आती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स। मोस्टली ये कंजक्शन होती है किसके साथ? अर्थक्वेक के साथ। फ्लड्स एंड वोल्केनोज, ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, लगातार जब बारिश होती रहती है, कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर। तो ये पानी रोक देता है दरिया का फॉर क्वाइट सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स bursting in the hilly terrain. Landslides have been a major and widely spread natural disaster. ये natural disaster है that often strike life and property and occupy a position of major concern. ये क्या है कि ये वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिज़ास्टर है
जो अक्सर स्ट्राइक करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। A case study: a massive landslide hit Pangi village near Rekong in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan Tibet road। क्या कर दिया? एक लैंडस्लाइड आया। इसने कहाँ किया? पंगी एक गांव है नियर रेकोंग, पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, और इसने 200 मीटर की रोड, हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है, इसको नेशनल हाईवे है, इसको डैमेज कर दिया। 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, जब ये ब्लास्ट किया गया तो दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कलेप्स्ड। जो ये वीक जोन था, वीक एरिया था ये ज़मीन का, तो ये कलेप्स हो गया एंड कास्ट इंटेंस डैमेज टू द रोड। तो इसने बहुत बुरा असर डाला किस पर? ख़तरनाक नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया रोड एंड नियर बाई विलेज, और जो आसपास के गांव थे। द पंगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड, तो जो टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। मिटिगेशन मैकेनिज्म: advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स में इतनी एडवांसमेंट है कि वो हमें एम्पावर्ड करते हैं, हम अस टू अंडरस्टैंड, ये समझने में कि क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं इस लैंडस्लाइड्स की, और हम कैसे इन्हें मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। तो कुछ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स हैं लैंडस्लाइड्स की, तो ये डिस्कस करेंगे। हैज़र्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। इन जो जहाँ पे लैंडस्लाइड्स का ख़तरा होता है वो एरिया अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग सेटलमेंट्स के लिए। वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। अगर ऊपर से एक पहाड़ी है, तो अगर वहाँ से लैंडस्लाइड का खतरा है, तो इसके लिए क्या बनाया गया है? रिटेंशन बनाई है, इसको रोकने के लिए एक दीवार बनाई गई है। तो इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, हमें इंक्रीज इन द वेजिटेशन को इंक्रीज करना चाहिए, पेड़ पौधे प्लांटेशन करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, ताकि लैंडस्लाइड ना हो। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल, जो ड्रेनेज पानी के लिए हमें रास्ते बनाने चाहिए, ड्रेनेज के लिए, जो कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड को। जो बारिश का पानी आएगा या गर्मियों में स्प्रिंग फ्लोज होते हैं, तो इनको कंट्रोल करेगा। ये हो गई रिटेंशन वॉल। ये जो बनाई गई है, ये रिटेंशन वॉल है। ये देखें, इस पिक्चर में दिखाया गया है टॉप सॉइल विद ह्यूम्स एंड वेजिटेशन। फिर है नीचे की जो लेयर है सेकंड, ये दिखाई गई है सब सॉइल विथ सैंड, सिलिट एंड क्ले। फिर है वेदर्ड रॉक मटेरियल और पेरेंट रॉक। अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो सॉइल फॉर्मेशन है,
इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं? मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है कि और द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, जो नेचर है पेरेंट रॉक का, पेरेंट रॉक जो हमने आपको यहाँ पे बताई। यहाँ पे बताई हमने आपको पेरेंट रॉक। Nature of parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. ये सब चीज़ें क्या सॉइल फॉर्मेशन जो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट होते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाई गई है पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट्स। यहाँ पे दूसरा दिखाया है क्लाइमेट, ये बीच में येलो कलर में जो है ये सॉइल दिखाई गई है। सॉइल के पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। दूसरे साइड में दिखाया है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमन फॉर्मेशन। यहाँ पे रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फिर फ्लोरा, फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूम्स फॉर्मेशन। और फिर है टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम